राजस्थान के कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। राजस्थान में सीएम का क्षेत्र अलग है, प्रदेश अध्यक्ष का अलग है। ठीक इसी तरह से अलग अलग दलों के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसी में से एक बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले सीपी जोशी हैं। हाल के दिनों में वो अपने बोल के लिए काफ़ी चर्चित हुए थे, जिसमें वो बोलते बोलते ये बोल गए थे कि धर्म के बारे में और क्या जाने, वो तो ब्राह्मण जानते हैं। और वो प्रधानमंत्री उमा भारती साध्वी रीतम्बरा को लेकर के न जाने क्या क्या कह गए थे, जिसको लेकर के उनको पार्टी की झिड़की भी खानी पड़ी। और एक लंबे अरसे के बाद वो नाथ द्वारा विधानसभा सीट पे भाग्य आजमाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीपी जोशी हैं जो 2008 के चुनाव में 1 वोट से चुनाव हार गए थे, और कहा यह जाता है कि यदि 2008 के चुनाव में ये जीते होते तो ये मुख्यमंत्री बनते। अशोक गहलोत भांजी नहीं मार पाते, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर थी, और राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। एक बार वो फिर लगभग 10 सालों के बाद चुनाव मैदान में है, और क्या वहां पे समीकरण बन रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सीपी जोशी 10 साल बाद चुनाव मैदान में उतरे हैं, और वहां पे उनका मुकाबला अब की बार नए इसलिए है कि पिछली बार जो कल्याण सिंह चुनाव जीते थे बीजेपी की तरफ से, उनको पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, और एक तरह से उन्होंने नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। दरअसल बीजेपी ने क्या किया है कि राजस्थान में चूंकि लग रहा था कि एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर ज़्यादा काम करेगा, इसलिए उसने बहुत सारे विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे हैं, और अपनी उसी रणनीति के तहत यहाँ पे नया उम्मीदवार दिया है। तो अब नाथ द्वारा में देखते हैं कि चूंकि अब एक राष्ट्रीय स्टेचर का नेता खड़ा है सीपी जोशी, और वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, कि इस बार उनके साथ ये नाथ द्वारा किस तरह का व्यवहार करता है। क्या बीजेपी की रणनीति कामयाब हो जाती है, या 2013 में जो परिणाम आए थे उसी की पुनरावृत्ति होती है, या कांग्रेस जो है उसका रास्ता रोक देती है। हालांकि कांग्रेस की जो रणनीति और जिस हिसाब से सीपी जोशी को उतारा गया है वो यही है कि किसी तरह से बीजेपी ने जो हाल के चुनाव में अपना प्रभुत्व इस सीट पर जमा लिया था उसको कैसे रोका जाए। पिछला 2013 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 50% प्लस वोट पाने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 42% के आसपास रही थी। खास बात यह है कि यहाँ पे भी नोटा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, और लगभग 2.5% के आसपास नोटा के वोट पड़े थे। इस बार 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, आप और बीएसपी भी मैदान में है। बीएसपी के साथ कांग्रेस की जो है गठबंधन नहीं हो पाया, इस वजह से बीएसपी भी मैदान में आ गई। तो माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं बीएसपी और आप जो है ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन चूंकि बड़े कद्दावर नेता सीपी जोशी यहाँ से मैदान में है, और वो यहाँ से जीतते भी रहे हैं, बेशक वो 2008 का चुनाव 1 वोट से हार गए थे, तो लगता है कि इस बार नाथ द्वारा कुछ नया सा क्या करने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।